नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है किरण पब्लिकेशन बुक है ना, रेलवे ऑल एग्ज़ाम, जिनमें से कि स्टार्ट किया हूँ परसेंटेज चैप्टर। क्लियर। तो परसेंटेज में टाइप 1 से लेकर के टाइप जो है कि 7 तक पूर्ण रूप से कंप्लीट किया। आज की क्लास में जो कि टाइप 8 भी आपका जो कि पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। और आपका इसके पहले एक चैप्टर बताया हमने रेशियो, इसी बुक से, ठीक है। तो इसमें से करीब 500 प्लस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करके बताया। और इसके पहले की बात अगर कर दिया जाए तो RS अग्रवाल बुक जो है ना पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया, जितना उसमें चैप्टर है टोटल चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए आज का क्लास भी आपके लिए मज़ेदार होने वाला है, समझने का प्रयास कीजिए, है ना। देखिए कहता है कि पेनों के मूल्य में 30% की वृद्धि के कारण जो कि 7.80 रुपये में 6 पेन कम मिलते हैं। तो पेनों का वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन कितना है? ये जब मैं स्टार्ट किया था, है ना, केस ए आपका टाइप 8 जब मैं स्टार्ट किया था, उसी में से पहला क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छी प्रकार से बताया था, पहला दूसरा उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। क्लियर है। तो करना क्या, आपको रुपया बटा वस्तु करना, ये हमने थोड़ा सा जो है ना फॉर्मूला बताया था कि इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए क्या अप्लाई करना है, रुपया बटे वस्तु, है ना, रुपया बटे वस्तु इंटू प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि। क्लियर। तो वही चीज़, तो रुपया दिखे यहाँ पे 7.80 है ना, और 6 पेन, रुपया बटे वस्तु और 6 पेन, लेकिन ये पेन जो है ना दर्जन में क्या पूछा, तो पेनों का वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन में कितना होगा। तो 6 पेन है, इसको दर्जन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड, तो रुपया बटे वस्तु हो गया मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या बोलता है 30% की वृद्धि, तो वृद्धि पूछा था हमने, बोला ना रुपया बटे वस्तु इंटू वृद्धि, है ना, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। अब मल्टीपल कर दीजिए, है ना, 30% बोला तो 30% का मतलब होता है 3/10। क्लियर है। आप सब निकाल सकते। देखिए अगर आपको ये याद हो जाए ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा सवाल। 10% का मतलब होता है 1/10, क्योंकि प्रतिशत डिलीट कीजिएगा 100 आएगा। उसी प्रकार 10 को हम 30 है 3 बार में, तो 3/10 बोल सकते हैं। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि प्रतिशत वाला चैप्टर बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ये सब याद होनी चाहिए। अब इसको हल कीजिए, 6 से कटा दीजिए, 6 दूना 12। क्लियर है, किसी को दिक्कत होना चाहिए। अब ये दशमलव डिलीट कीजिएगा तो इधर 2 जीरो आ जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो खल्लास हो जाएगा। नीचे में बचा भी 2 जीरो, है ना। और यहाँ बचा 78 गुना 3 नीचे में 2 है, तो ये 2 ऊपर में हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 6 गुना 8 कीजिएगा, 48 के 8 4 6 7 42, 42 4 हो जाएगा 46। तो 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, यानी दशमलव के बाद 2 जीरो खोज रहे थे ना, तो यहाँ दशमलव लगाया तो 4.68 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 22 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहते हैं यदि किराना वस्तुओं का मूल्य 20% बढ़ जाए तथा उनकी बिक्री में जो कि 10% घट जाए तो व्यवसाय पर उसका क्या प्रभाव होगा, क्या प्रभाव होगा या प्रभाव नहीं होगा, बैलेंस होगा। इस प्रकार से जब प्रश्न रहता है इसके लिए भी मैं एक जो कि फॉर्मूलाज आपको बताया कि x + y + x × y बटा 100 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बस ध्यान में रखना, वृद्धि है तो प्लस में रखना, 20% बढ़ा 20 प्लस में, 10% घटा तो 10 माइनस में, तो उसी प्रकार से इधर 20 प्लस कर दीजिएगा इंटू -10 कर दीजिएगा बटा 100 कर दीजिए। 0 0 0 जो खत्म, 20 में 10 गया तो बचा 10, 10 में 2 गुना 1 2, तो यानी कि -2, तो 10 में से 2 गया तो 8%, प्लस में आया तो 8% वृद्धि यानी बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो है कब बना सकते हैं। देखिए पहला सब तो 23 नंबर प्रश्न, देखिए इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका तो मैंने सिंपल तरीका इसके लिए एक फार्मूला बताया था, एक विदाउट फार्मूला से। देखिए क्या कहते हैं, मतलब विदाउट फार्मूला बताते उसके लिए फार्मूला जो कि फास्ट होगा फार्मूला जी समझिए। हरी की आयु मधु की आयु से 20% अधिक है। 20% का मतलब, देखिए मेरे भाई 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5। क्लियर, याद रख लीजिए। अगर नहीं पता चला प्रतिशत डिलीट कर 100, लेकिन प्रतिशत वाला क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो ये सब चीज़ याद होना चाहिए, है ना, अगर कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं तो एक है हरी एक है मधु। क्लियर है ना। अब ये ध्यान में रखना कि ये 20% के करीब में क्या है, नज़दीक में क्या मधु है या हरी है। बोले सर जी मधु है, तो जो नज़दीक में रहेगा 20% तो उसका वैल्यू हर हो जाता है, यानी कि मधु का वैल्यू हर हो गया। हर में क्या है 5 है, तो ये मधु 5 हो गया। और अधिक बोला इसका मतलब 5 है तो एक और बढ़ गया हरी, तो हो गया हरी 6। क्लियर है। तो कहता है मधु की आयु हरी की आयु से कितनी कम है, हरी से कितनी कम है मधु, यानी हरी से तुलना हो रहा है ना,
तो जिससे तुलना हो रहा है ये एक कम है ना, तो जिससे जितना कम है उसको ऊपर में लिखना है, जिससे तुलना हो रहा है उसको नीचे लिखना है, बाकी बात प्रतिशत निकालना है 100 से मल्टीपल। तो हल कीजिएगा तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 50, जब 3 से 50 में भाग दीजिएगा तो 16.2/3%। इस प्रकार से हो गया ऑप्शन नंबर 2। एक डायरेक्ट हमने बताया था फॉर्मूला कि प्रतिशत वृद्धि या कमी, ठीक है, ये वृद्धि मतलब अधिक हुआ है ना, प्रतिशत वृद्धि, देखिए एक बार मैं फिर से लिख देता, प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी बटा 100 प्लस माइनस, यानी कि जब वृद्धि बोले तो प्लस और कमी बोले तो माइनस, है ना, वृद्धि बोले तो प्लस और कमी बोले तो माइनस, प्रतिशत वृद्धि या कमी, यानी कि यही चीज़ यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यही चीज़ पे अप्लाई करना है। जैसे दिखे प्रतिशत वृद्धि कितना है 20, 100 में से अधिक है यानी जुटेगा तो 100 में से 20 जुटा तो कितना हो जाएगा नीचे में 120, है ना, और मल्टीपल करना 100 से प्रतिशत वाला निकालना है तो क्लियर है, यानी कि इसको मल्टीपल कर देना 100 से, कहानी खत्म, प्रतिशत निकालना है। तो अब 20 से 20 छका 6 से फिर डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बना सकता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको जो कि किस प्रकार से जो कि ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में सेट हो रहा है, तो वह जैसे होगा वैसे आपको बना लेना है ना, और बाकी तो कुछ नहीं है, बहुत सवाल इजी सब है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, कहता एक सामग्री की लागत जो कि 75 रुपये थी, पहले लागत में 20% की वृद्धि की गई और बाद में 20% की कमी की गई, तो सामग्री की वर्तमान लागत क्या, हमें सामग्री की वर्तमान लागत निकालना, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना। देखिए यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा अप्लाई करूँगा ना, फर्स्ट तरीका ही अप्लाई करूँगा, क्लियर, आप ध्यान से देखें क्या बोला एक सामग्री की लागत है 75 रुपये, ठीक है, कितना लागत है मेरे भाई 75 रुपये, कहता है 20% की वृद्धि, 20% का मतलब होता है 1/5 हमने बोला ना, तो यानी एक बढ़ गया तो 20 हो गया, कितना 6/5 हो जाएगा, 20% की वृद्धि यानी कि 6/5 हो जाएगा, क्लियर। तो मैं कह सकता इसका 6/5, किसी को दिक्कत होना चाहिए मेरे भाई, और 20% की वृद्धि फिर 20% की कमी, यानी 20% का मतलब होता है 1/5, यानी एक कम गया बचा 4/5, तो इसका 4/5, जो भी आंसर आएगा उसका 4/5। अब इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 25 या 75 छोटे 18 चौके 72 रुपये। तो बोला क्या सामग्री की वर्तमान लागत, ये आपका 72 रुपये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो बोले किसी को दिक्कत, कहीं पे कन्फ्यूज, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कन्फ्यूज वाली भी बात नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 25वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता है एक वस्तु पर बिक्री पर जो कि 10% घटा दिया जाता है ना, वस्तु पर जो बिक्री पर 10% घटा दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो राजस्व पर प्रभाव ज्ञात कीजिए। कहता है क्या प्रभाव पड़ा ये ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई देखिए, जब वृद्धि कमी इस प्रकार का प्रश्न दिया रहा है, प्रभाव क्या पड़े, परिवर्तन क्या हुआ, इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछें बस अप्लाई करना है x प्लस ये वाला जो बताया था x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई। तो देखिए घटा है तो -10, बढ़ा है तो +10, फिर एक बार इसी को क्या करना है, घटा है तो 10 गुना +10 बटे 100, इसी चीज़ को कर 0 0 0 0 +10 -10 खत्म है ना, 0 हो गया, फिर बचा -1, तो -1 यानी कि 1% की कमी, तो 1% की क्या बोलेंगे, कमी बोलेंगे, माइनस को कमी से दिखाएंगे, प्लस को वृद्धि से, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि एक शॉपिंग मॉल में जो कि किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी कितनी, तो वही तो हाल हो गया, वृद्धि या कमी। तो 25 नंबर प्रश्न बताया ना, वही बोला है, तो इसका भी क्या आ जाएगा 1% की कमी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा 26 का। यहाँ भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे 25 बनाया वैसे बन जाएगा, सेम है। चलिए 27 नंबर कहता है 20% तक की किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर जो कि 20% की है ना बिक्री में वृद्धि होती है, तो अर्जित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर अर्जित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर वैसे बनाना है ना। तो 20% की क्या है मेरे भाई, पहले की मैं कम किया, फिर वृद्धि किया, मैं कम किया तो माइनस, वृद्धि किया तो प्लस, एक बार इसी चीज़ को माइनस इंटू 20 प्लस बटा 100, 0 0 0, ये माइनस प्लस 0 हुआ, 2 गुना 2 4, तो -4 आंसर आएगा। तो इसको कहेंगे 4% की कमी, क्या बोलेंगे 4% की कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। माइनस में आएगा तो कमी आंसर बोलना है, प्लस में आएगा तो वृद्धि बोलना, थोड़ा सा ये चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए, क्लियर, ताकि कंफ्यूज नहीं रहे कहीं पे। फिलहाल 28वां नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है आमों के मूल्यों में जो 20% की कमी के बाद जो एक व्यक्ति 15 रुपये में 12 आम अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है, तो कमी से पहले आमों का मूल्य कितना था। तो कमी से पहले आमों का मूल्य
ज्ञात करना या फिर प्रारंभिक बोले थे है ना। तो इस प्रकार से मूल्य कीमत बोल दे, तो इस प्रकार से जो भी बोले प्रश्न, तो देखिए आपको हल करना क्या, बस रुपया बटे वस्तु ही करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चतुराई करना है। देखिए क्या चतुराई, तो रुपया देखिए कितना है 15, वस्तु कितना है 12, क्लियर है। बोला 20%, यहाँ पे 20% रहता था तो 20% का मतलब 1/5 से मल्टीपल कर देते हैं ना, लेकिन यहाँ पे बोला कमी, तो धीरे कमी बोला, तो यहाँ पे क्या करेंगे 20% का मतलब है 1/5, लेकिन एक कम गया तो बचा कितना है 4, तो ये तो टोटल है ना, तो मैं कह सकता 1/4, इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा मेरे भाई। क्या करना है 1/4, ये मतलब कि एक कम गया, तब टोटल है 5, अब टोटल कितना बचा 4, टोटल कितना बचा 4, तो 1/4 कर दीजिएगा। बस इतने सा आपको जो है कि समझना है ना, इतना सही आप क्लियर कर लीजिए, आपका जो है आंसर कर लीजिए, इतना का 1/4 क्लियर है। बस कब ये करना चीज़ मेरे भाई कि कमी से पहले, जब भी पूछे कि कमी से पहले या फिर प्रारंभिक शुरुआती वाला आरंभिक मूल्य पूछ दे या मूल्य कीमत पूछ दे, तब ऐसा कम करना है। जैसे कमी बोला तो 20% का मतलब क्या, तब बोलिएगा 1/5, तो एक कम गया, तो यानी टोटल है 5, तो अब ये कम गया तो बचा, अब टोटल कितना 4 बचा, इस प्रकार से बोल सकते हैं 4 बचा, तो 1/4 है, क्लियर 1/4 है, ऐसे बोलना है तो हो जाएगा। तो हो गया ना वही चीज़, रुपया बटे वस्तु इंटू प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। चलिए अब इसको कटा है, 4 से कटा है, देखिए 4 से कटाता हूँ, 3 से, 3 चौक 12, 3 पचे 15, क्लियर है। अब हो गया 5/16 हुआ, क्लियर है। और आंसर की बात किया जाए तो मेरे भाई यहाँ पे पैसा में दिया, ये रुपया में निकलेगा, तो रुपया को पैसा में चेंज करना होता है तो 100 से मल्टीपल करना पड़ता है, तो 100 से मल्टीपल कीजिएगा तो 500 आ जाएगा। अब 16 से भाग दे दीजिएगा, है ना, तो आपका आ जाएगा 31 पॉइंट आ जाएगा 31.25 आ जाएगा। देखिए नहीं तो 16 3 48, 3 बार में क्या बचा 2 यानी 20, 16 का 16 बचा 4, दशमलव दीजिएगा तो हो जाएगा 40, 16 32 बचा 8, 16 5 40, इस प्रकार इतना प्रतिशत। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वर्ड नंबर 31.25% है, 25 पैसे प्रति आम, क्लियर है। देखिए 29 नंबर कहता है यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त जो कि टमाटर की मात्रा में कमी है ना। तो मेरे भाई देखिए ये सुधा एक है ना, सुधा है, वो क्या करती है टमाटर खरीदने जाती है मार्केट, तो पता चलता है उसको कि जितना में पहले खरीदती थी उससे 25% वृद्धि दी हो, यानी कि अभी 100, यानी कि पहले वो अगर 100 में खरीद रही है, अभी 100 का 25% वृद्धि हो गया, यानी कि 25% का मतलब 25, तो 100 में से 25 बढ़ गया तो 125 हो गया। वो कहते हैं हम 15% अधिक खर्च करेंगे, 25% बढ़ा है, फिर भी जो है कि टमाटर अच्छा मिले या थोड़ा सा क्वालिटी कम ही मिले, लेकिन हम 15% ही ज़्यादा देंगे। तो मैं कह सकता हूँ वो अब जो खरीदेगा 115 रुपये में, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 10 का। तो यह पूछता है कि तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी, तो 10 का कमी हुआ है, यहाँ पे किससे कमी हो रहा है ना, यहाँ 125 से हो गया 115, तो 125 से तुलना हो रहा है, तो 100 जिससे तुलना होता है उसको नीचे प्रतिशत निकाल 100 से मल्टीपल, बस कहानी खत्म। कटा है 25 चौक 100, 25 5 100, 5 2 10, 4 2 8, तो 8% कमी, क्लियर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से बना। चलिए 30 नंबर कहता है एक वस्तु की कीमत जो कि 25% घट जाती है, तो मूल्य कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। तो बिल्कुल आसान है भाई, ये देखिए यहाँ पे बोले 25% घट गए, तो ये भाई हट गया, ऐसा प्रश्न हमने बताया था, अभी बताया हमने, ये कहाँ था 30 नंबर है ना, 25% घट गया, यानी कि हमने अभी आपको बताया था प्रतिशत वृद्धि बटे, ये अभी हमने बताया था प्रतिशत कमी या वृद्धि बटे 100 प्लस या माइनस प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, ऐसे फार्मूलाज हमने बताया था, वही फार्मूला पर तो ये अप्लाई होगा। जब पर घट गया तो 25 तो 25% घट गया, तो 100 में से 25 घट गया तो बचा 75 है ना, और यहाँ पे 100 से मल्टीपल कर दीजिए, बस कहानी खत्म। तो 25 दिया 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 100/3, तो यही तो आंसर हो गया 100/3%, ऑप्शन नंबर 4। बोले किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, तो फार्मूला थोड़ा सा याद है तो बहुत अच्छा बात है, और शॉर्ट में बन जाता है। चलिए आज का और आखिरी प्रश्न इस टाइप का, क्लियर है। कहता है कि वर्ष 1 में औसतन एक बहुविशिष्ट अस्पताल, कहता है कि अस्पताल ने एक महीने में जो कि 10 लाख रुपये अर्जित किए। कहते इसमें जो है कैंटीन, कहता है इसमें कैंटीन है, और इसके लिए मासिक आधार पर अस्पताल ने आय का 12% आवंटित किया था। 5 वर्ष में
5 वर्ष में क्या था, कहता आवंटित कैंटीन फंड मासिक आय का 16% था, मानते हैं, कहता मानते हैं, और कि 5 वर्ष में प्रति माह आय में 25% की वृद्धि हुई थी। कहता कि मान लेते हैं कि 5 वर्ष में 25% आय की वृद्धि हुई थी, तो 5वें वर्ष में हर महीने आवंटित वास्तविक निधि निधि क्या थी। तो मेरे भाई इसमें देखिए ज़्यादा आपको दिमाग ना लगे, ये आपको जो कि अटकाने का बहुत प्रयास किया है। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं, बस आपका 10 लाख जो है ना, 10 लाख का क्या करना है, क्या बोला, क्या बोला, कहता है कि आवंटित कैंटीन फंड मासिक आय का 16%, जितना मासिक आय है, देखिए महीने का इतना है ना, इसका 16% निकाल, प्रतिशत डिलीट कीजिए 100। फिर कहता है कि 5वें वर्ष में प्रति माह, फिर 5वें वर्ष में 25% की वृद्धि हो गया, तो 25% वृद्धि यानी 125 में है ना, 125 हो जाएगा, 25% का मतलब 25, तो 100 में से 25 बढ़ गया तो 125, अब बटा 100, प्रतिशत उड़ाइएगा तो 100, इस प्रकार से तो आपका निकल जाएगा 5वें वर्ष में हर महीने आवंटित वास्तविक निधि क्या थी, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रॉल करते हैं। देखिए 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, यानी यहाँ टोटल 4 जीरो खत्म हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे कीजिएगा 1685 करीब जीरो है तो बचा 8, 16 9 32, 8 40 के जीरो तो 4, 16 का 16 4 देता 20, बाकी बाद 2 जीरो इसका, यानी कि हो गया आपका टोटल 2 लाख, है ना। तो 2 लाख ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आज के क्लास में जो कि टाइप 8 आपका जो कि कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता है, इनसे आगे लेकर के है ना टाइप 9 पर चर्चा करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।